मुझे अपनी एक दो बातें समझानी रहती हैं। आज मैं पहले अपनी बातें समझा लूं आपको, बड़े दुखी हो आप उन बातों से। एक तो वो एडिशनल एक्सपेंसेस ने आपको दुखी कर रखा है, वो क्या हो रहा था वहां पे, और एक दो बातें हैं जो मुझे समझानी है। एक किलस भी रहता है, क्वेश्चन भी रहता है, उसमें भी एक बात समझानी है। तो आ जाओ पहले आज समझने वाली बातें करते हैं। आपको याद है मैंने एडिशनल एक्सपेंसेस में एक बात सिखाई है आपको, एक्सपेंसेस इंकर्ड, ये तो आपको समझा दी गई थी, और सेल्स ड्यू टू डेट एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो, और क्या था, एक्सपेंसेस इनटू ये पता नहीं क्या था, एटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाय एटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब पहले तो मैं ये समझा दूं ये बीमारी क्या थी, ठीक है। आ जाओ इस बीमारी को समझते हैं। सोचो यहां पर हुई फायर और यहां तक सेल नहीं हो रही थी। हमने इंश्योरेंस कंपनी वालों को यह बोला था कि भाई साहब सेल करने के लिए अलग से दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, लोग आएंगे उनको चाय पानी पिलाना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस वालों ने कहा था कोई बात नहीं हम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने ना एडिशनल एक्सपेंसेस कर दिए 1000 रुपए के, ओके। अब आई क्लेम लेने की बारी। मैंने कहा भाई साहब 1000 रुपए दे दो। इंश्योरेंस वाले क्या कहते हैं, किस चीज से खर्चे है ये? मैंने कहा किराया भाड़ा सैलरी ये सब एक्स्ट्रा दिया मैंने। कहते भाई साहब एक बात बताओ, क्या सारे खर्चों का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है? मैंने कहा मतलब? कहता मतलब आपको लास्ट ईयर में मान लो 10,000 के खर्चे थे, आपने 8,000 का तो इंश्योरेंस करवा रखा था और 2,000 पे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे। मैंने कहा कहता इसका मतलब आपके 10,000 के खर्चे होते हैं, 8 का इंश्योरेंस होता है और 2 का इंश्योरेंस नहीं होता। मैंने कहा जी सर। कहते इसका मतलब जो ये 1,000 के खर्चे किए होंगे इसमें भी कुछ का तो इंश्योरेंस होना चाहिए, कुछ का इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मतलब ये कि भाई साहब आपके पास 10,000 में से 8,000 रुपए, मतलब 10,000 पे तो खर्चे है सोचो, और नेट प्रॉफिट है मान लो पिछले साल का 10,000, आप हमारे पास 18,000 का तो इंश्योरेंस करवाते हो, 2,000 का नहीं कराते। हम इसमें भी ऐसी रेशो बनाएंगे और रेशो ही बनाई हुई है 1,000 इंटू आप क्या करते हो ऊपर पॉलिसी रिक्वायर्ड। पॉलिसी रिक्वायर्ड में क्या होता है एएटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या क्या चीज आ जाती है उसमें? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस आ जाते हैं उसमें। यार एएटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो करूं तो यही आता है ना। आप डिवाइड में भी यही करते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, साथ में क्या ऐड कर देते हो अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। यही रेशियो नहीं बन गई? 1,000 इंटू ऊपर 8,000 का इंश्योरेंस है डिवाइड बाय टोटल 10,000। प्रॉफिट ऊपर भी ऐड कर देते हैं नीचे भी ऐड कर देते हैं। बोलो यार पक्का? ये जो 10,000 के एडिशनल खर्चे होते हैं इसमें दो दो तरह के खर्चे हैं, कुछ का इंश्योरेंस हो रहा है कुछ का इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। इसीलिए आप लोग कल तक क्लास में क्या करते आए थे, ये देखो, ये रहा हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं 12,000 रुपए के, एएटी इंटू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो 1,75,000 रुपए, ये नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस है। आपने डिवाइड कर दिया नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस, पैसे कम निकल आए। हमेशा निकलेंगे कम, हां या ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मुझे ज्यादा बात समझाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे बता देना चाहिए है क्या। ये कुछ नहीं, एक्सपेंसेस को रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। ओके, हो गया ये वाली बात क्लियर। अब चलते हैं अगली बात। मुझे दो बातें और बतानी है। पहली बात तो मैंने को एक इलस रहता है आपका, इलस ही करा दूं, आपको उसमें बात समझ में आ जाएगी। फिर दूसरी बात एक इन्फ्लेशन समझाना है, वो समझा दो।
उसके बाद पूर्ण समाप्ति। तो आओ एक इलस उठा लेते हैं जो हमारा कल रह रहा था, इलस नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इलस कह रहा था सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ो। एक ट्रेडर है, इंटेंट टू टेक ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, वो एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना चाहता है विद एडमिनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का। एक ट्रेडर है, वो यहां बैठा है, मेरी बात सुनो, वो यहां बैठा है यहां, और वो कह रहा है कि मैं एक पॉलिसी लेना चाहता हूं। हमने कहा ठीक है ले ले। ही कुड नॉट डिसाइड द पॉलिसी अमाउंट, वो पॉलिसी अमाउंट ही डिसाइड नहीं कर पा रहा कितने रुपए की पॉलिसी करवाऊं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द पॉलिसी अमाउंट, आप उसे बता दो पॉलिसी कितने की होगी। लास्ट ईयर में उसकी सेल 4.5 लाख की थी, लास्ट ईयर में उसकी सेल कितनी थी, 4.5 लाख की। इस साल में आपको पता है, मैंने आपको एक बात सिखाई हुई है, मैंने ये कहा था जिस दिन आप बैठे होते हो उससे पिछले 12 महीने की सेल उठाओ, उतने रुपए की पॉलिसी का इंश्योरेंस होना चाहिए, याद है। अगली बात, ये क्या मानते हैं हम, ये मान के चलते हैं यही सेल अगले साल भी होने वाली है, इसलिए उतने रुपए का इंश्योरेंस करवाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? आपने पिछले साल 4.5 लाख की सेल की थी, आप मुझसे पूछ रहे हो कितने की पॉलिसी करवाऊं, मैंने कहा पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था, आपने कहा 45,000, मैं कहा मान लो 45 का तो कमाओगे ही ना, इतने की पॉलिसी कमाओ। इसीलिए हम जिस दिन पॉलिसी करवानी होती है उससे पिछले 12 महीने की सेल देखते हैं, ओके ना, एटी पक्का। और हम उसे ट्रेंड क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वो इस साल की सेल होनी है ना, इस साल तो ज्यादा ही होनी है, इसलिए हम उसमें ट्रेंड भी ऐड कर देते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आती है? अब स्टैंडिंग चार्जेस इन लास्ट ईयर 90,000 रुपए, लास्ट ईयर 90,000 रुपए के स्टैंडिंग चार्जेस थे, तो जायज बात है मैं इसका भी इंश्योरेंस करवा लूं। नेट प्रॉफिट अर्न इन लास्ट ईयर 10% ऑफ टर्नओवर, 10% सेल का लास्ट ईयर क्या था प्रॉफिट, एंड द सेम ट्रेंड आर एक्सपेक्टेड इन सब्सिक्वेंट, और हमें लगता है अगले साल भी 10% ही होगा। इंक्रीज इन टर्नओवर 25%, हमें लगता है हमारी सेल का ट्रेंड 25% होगा। टू अचीव एडिशनल सेल ट्रेडर हैज टू बी इंकर एडिशनल एक्सपेंडिचर 31,250, ये एडिशनल एक्सपेंडिचर कुछ और समझ जाते हैं बच्चे भाई, ये जो 25% ट्रेंड होना है ना, ये करने के लिए हमें लगता है 31,250 रुपए खर्चे एक्स्ट्रा भी करने होंगे। वो आपसे पूछ रहा है बताओ पॉलिसी कितने की करवा दो। एक काम करो, पहले एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो लास्ट ईयर में क्या थी, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशियो लास्ट ईयर में क्या थी, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। बोलो यार, लास्ट ईयर के स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, 90,000, नेट प्रॉफिट कितना है 45,000, सेल कितनी है 4.5 लाख इंटू 100, कितना आ गया, कितना 30% तो मेरी कमाई का रेट है। अब अनुमान लगाओ कि मेरी सेल क्या होगी, 80, ठीक है, एस्टिमेटेड सेल 4.5 लाख प्लस 25%, कितना आ गया टोटल, ठीक है, इतने रुपए की सेल होने की उम्मीद है आपको। अब तो पॉलिसी कितनी, प्रॉफिट होने कितनी, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हो सकता है आपको, कितने प्रॉफिट का लॉस हो सकता है, 562,500 प्लस इंटू 30%, इतने रुपए का हो सकता है 750। आपको 1,68,750 रुपए का पिछले साल के हिसाब से इस साल लॉस हो सकता है, इतने रुपए की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। लेकिन आपको यह भी पता है कुछ और खर्चे भी हो सकते हैं इस साल, वो भी ऐड कर लो, एडिशनल एक्सपेंसेस कितने रुपए के 250, टोटल 2 लाख, हमें 2 लाख रुपए की पॉलिसी करवानी चाहिए। यह क्वेश्चन थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आता है पॉलिसी अमाउंट के बारे में।
कोई डाउट है किसी को? पक्का? आराम से सोच लो। ये 2 क्वेश्चन हटके था तो मैंने करवाया अलग से। क्या था? हमें यहां बताना था पॉलिसी कितने रुपए की करवा डालूं, यहां बताना था। आपने कहा लास्ट ईयर की क्या रेशो है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रेशो, क्या उम्मीद है सेल होने की, उतने रुपए का प्रॉफिट का लॉस होगा आपका। लेकिन आपको लगा कुछ एडिशनल खर्चे भी होंगे, वो और जोड़कर इतने रुपए की पॉलिसी करानी होगी। ओके, एक क्वेश्चन ये हुआ। आखिरी बात जो मैं समझाना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट को जब भी टफ पेपर बनाएगा ये क्वेश्चन डालेगा। सुने क्या हो सकता है वो? चलो कोई दिक्कत तो नहीं, सुन लो ध्यान से। ये ना 1 साल का ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। मेरा ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख का, पिछले साल का। मेरे यहां पर परचेज है 3 लाख की, 4 लाख हो गया। सेल्स है 5 लाख की। 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख। अब क्या करूं, इसको 90,000 कर देता हूं। बाय क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 का। मुझे बताओ जीपी क्या हो गई? 1 लाख। जीपी रेशो क्या होगी? 20%। आप क्या करते हो, इस 20% का यूज करते हो आगे आने वाले टाइम में, हां या ना? यही करते हो ना आप। अगर मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं तो अब यही 20% का यूज करोगे ना आपने। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन याद रखना, इस 20% का यूज आप कब कर सकते हो? परचेज का जो रेट है वो आज वही रहे। जो रेट यहां पर है, अगर 100 रुपए का सामान आता है और 120 का बिकता है तभी तो 20 प्रॉफिट आएगा ना। अगर मैं सामान में महंगाई करके 110 कर दूं तो क्या वही जीपी रेशो चल जाएगी? बोलो, दोबारा सुन लो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। आप लोग लास्ट ईयर की जीपी को अगले साल लेकर आते हो, आप एक अजम्पशन रख के चलते हो, सामान कोई महंगा सस्ता नहीं हुआ। हे देवताओं प्रणाम, कुछ जाग जाओ पहले यार, ऐसे ना करो, मैं तो समझा ही नहीं पा रहा, बातें काटे जा रहा हूं मैं। सुन लो पहले ध्यान से, बोलो। हम लास्ट ईयर की जीपी रेशो निकालते हैं, ये जीपी 20% आई है, इसका मतलब ये हुआ है लास्ट ईयर में हमने 120 रुपए का सामान बेचा है और 100 रुपए का सामान खरीदा है। ये हम मानकर चलते हैं अगले साल जितनी भी परचेज होगी वो 100 रुपए की ही होंगी। मतलब परचेज अमाउंट अलग हो सकती है, होगी मतलब एक यूनिट तो 100 की ही होगी और वो 120 की ही बिकेंगी। तभी तो हम जीपी रेशो 20% ले सकते हैं। अगर किसी कारण सेल घटा दी जाए तो जीपी रेशो यूज ना हो पाएगी, या परचेज बढ़ा दी जाए तो भी जीपी रेशो यूज ना हो पाएगी। अगर ऐसे इन्फ्लेशन हो रही हो या डिफ्लेशन हो रही हो तब हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल करते हैं, आ जाओ, समझ में आ गया आपको? आ जाओ मेरे साथ साथ, एक एग्जांपल बनाओ मेरे साथ साथ। अब ये कंसेप्ट वाली कॉपी पे लिख लेना, एग्जांपल नंबर। हे भगवान, नींद इतनी गंदी ना, इतनी गंदी नींद यार, मैं इतना बेकार पढ़ा रहा हूं क्या आज? नींद के बारे में टूटे पड़े हो आप इस वक्त। एग्जांपल बोलो। 16 ये लो, मैं ना जल्दी के चक्कर में, ये जल्दी का ही चक्कर है बस, ये देखो ये नहीं तो लिखवाता सारी बात। ये हुई फायर, ठीक है। लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज 1 लाख,
एक 10 हो गया ना, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, 1 लाख हो गया इस साइड, अब 1.5 लाख कर दूं, सेल्स 1.5 लाख है, ठीक है। यहां से यहां तक ओपनिंग स्टॉक तो पता ही है आपको 10 होगा, परचेज मैं वैसे ना नॉर्मल आपको समझाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अगर वही रेट हो, मैंने 20,000 की परचेज की है, अगर वही रेट हो, कितने की है, 20,000 की, लेकिन रेट बढ़ गया था, 10% बढ़ गया था, 20,000 वाली चीज कितने में आई होगी, 22 में, 20,000 वाली चीज 22,000 रुपए में खरीदी है। कोई डाउट? सेल, सेल वैसे तो मुझे सामान बेचना था 10,000 रुपए का, लेकिन 10%, 5% सस्ता हो गया है, 10,000 में 5% सस्ता करके कितने का बेचा मैंने, 9500 का। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइस ऑफ परचेज increased by 10% and sale price decreased by 5%. Calculate goods in go down. ठीक है, बोलो गधो। हाँ, मैं नहीं करा रहा क्रूर, ऐसे करोगे तो मैं तो, ये जबरदस्ती हो रही है मेरे साथ, बिल्कुल ऐसे जबरदस्ती, ऐसे होता है ना कि हाँ फंस गया ये आदमी, पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। यार कुछ तुम भी कहो ना कि हाँ ठीक है सर, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो ना। हद होगी है यार, मतलब ऐसे भी कौन करता है, ऐसे जानबूझ के, दुखी करने वाली बात है। ये देखो, मैंने लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, टू परचेज 10,000, बाय से 1 लाख, बाय सेल्स 1.5 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 10,000, टू जीपी कितना आ गया, 50,000। कोई डाउट है? बोलो यार, पक्का? यहां तक समझ में आ गई बात? जीपी रेशियो 50,000 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 100, कितना आ गया यार, करने नहीं, चलो अब क्या करूं 33 चाहता नहीं था पॉइंटों में, 33%। कोई डाउट है? मैं आ गया इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, मैंने कहा जी ये करता हूं ट्रेडिंग अकाउंट। अभी पहले आप देख लेना, बाद में बना लेना, ठीक है, पहले देख लो, पहले देख लो। ओपनिंग स्टॉक तो पिछले वाले उठ के आ जाएगा 10,000, परचेज कितनी है 22,000 की, सेल्स कितनी है 9,500 की। बोलो, क्या मैं पुराने वाली जीपी रेशियो यूज कर सकता हूं ना? ओपनिंग स्टॉक तो ठीक है यार, पुराने वाले रेट पे ही है, परचेज आपकी ठीक नहीं है, सेल आपकी ठीक नहीं है, अब तो जीपी रेशियो कुछ और ही बन रही होगी, आपकी वो जीपी रेशियो यूज ही नहीं हो सकती। बोलो देवताओं, ऐसे बोलो, पुरानी जीपी रेशियो नहीं यूज कर सकते क्योंकि परचेज का भाव बढ़ गया है, सेल का भाव घट गया है, कहीं ना कहीं जीपी रेशियो में चेंज होगा, पुरानी जीपी रेशियो बेकार है। फिर आप निकालो, नहीं निकालनी है तो अब ध्यान से सुनो, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब मैं जो करने जा रहा हूं पहले ध्यान से समझ लेना, फिर बात करते हैं। आप लिखो मत चाहे बेशक से। मैं क्या करता हूं, इस 22,000 को पुराने भाव पर लेकर जाता हूं, पुराने भाव पर 22,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, 20,000 हो गया पुराना भाव।
अब पुराने भाव की जीपी रेशो को, पुराना भाव पूरा नया लेके आ रहा हूं पहले भी, सेल को भी पुराने भाव पर लेकर आता हूं। 9500 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, भाई बड़ा घटा तो हो सकता है ना, जो मर्जी हो। 10,000 पुराने भाव पे पहुंच गया। बोलो ना हाँ। क्या अब जीपी रेशो यूज हो सकती है? यस, अब जीपी रेशो यूज हो सकती है। 10,000 का 1/3, एक तो ये 1/3 गंदा बना लिया मैंने, कितना आ गया? 3333। अब निकल आया गुड्स इन गोडाउन, कितना आ गया? बोलो ना गधो, कितना आ गया ये? 23,333। अब जो ये स्टॉक निकला ना, पुराने भाव का निकला है यार। जब आपने परचेज को पुराने भाव पे कर दिया, बचा हुआ सामान पुराने भाव का ही होगा ना। एक तो ये भाव मैं बोल रहा हूं, पुराना जो जो ओल्ड रेट था मेरी बात समझ में आ रही है? अब जो ये क्लोजिंग स्टॉक आया है 23,333, ये ओल्ड रेट पर आया हुआ है। न्यू रेट इंक्रीज है, आपने न्यू रेट को पहले ओल्ड रेट में कन्वर्ट कर दिया था। ओके ना? अच्छा, अब हम जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेंगे भाई, बड़े हुए रेट से लेंगे ना, जो आज का रेट चला, जो भाव आज का वो लेंगे ना, पुराना थोड़ी ना लेंगे। ये तो कैलकुलेशन का तरीका कर लिया हमने। फिर हम कहेंगे भाई साहब 23,333 रुपए का स्टॉक है, ये पुराने भाव पे है। रियल में तो ये 10% महंगा आया था, 10% जोड़ दो, कितना आ गया? 2333। हम कहेंगे 25,666 रुपए का सामान है ये। किसको मेरी बात समझ में आई? पहले इन्फ्लेशन हटाओ, जीपी का यूज करो, फिर लाके जोड़ दो। और सेल वाली, परचेज वाली इन्फ्लेशन जोड़ना, सेल वाली थोड़ी ना, सेल वाला तो सामान गया। समझ में आई? हाँ सर, हमें समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। आओ अब बनाओ आप मेरे साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट। ये था इन्फ्लेशन। मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट ने जब टफ बनाना होगा, या तो ये दे देता है, या फिर वो पॉलिसी अमाउंट निकाल कर दिखाओ। आ जाओ, लिखो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। चलो, क्लोजिंग स्टॉक कितने हजार है? 10,000। ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक, मेरा दिमाग साथ साथ चलना शुरू हो गया तुम्हारे। चक्कर पता है कि आप बोरियत से बैठे हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, नई परचेज कौन से रेट की है? 22,000 की। इसको कौन से रेट पर लेकर जाओगे? पुराने रेट पर। ओके ना? तो कितने का हो जाएगा ये? 20,000 का। सेल्स 9,500, ये कौन से रेट पर है? नए पर। पुराने पर ले जाओ 10,000। उन्होंने कहा ना 5% डाउन हुआ है प्राइस। अब पुरानी जीपी रेशो यूज करो। अब निकाल लो गुड्स इन गोडाउन, पर ये कौन से रेट पर है? पुराने रेट पर। कितना आ गया? 23,333। बोलो बच्चों, अब आगे क्या करूं? अब ऐड करो ना, कैसे करूं? अब गुड्स इन गोडाउन 23,333 प्लस इन्फ्लेशन 10%, टोटल 25,666। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? ये इन्फ्लेशन था। मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूटों को भी टफ बनाना, वो अच्छा क्वेश्चन बनता है ये वही है, जीपी रेशो का पंगा डाल दिया दोबारा। ठीक है, आ जाओ, मैं इसको लिखवा भी दूं कंसेप्ट में। लिखो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन चले, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इफ प्राइस ऑफ परचेज और सेल
इंक्रीज और डिक्रीज in the fire period up to the decrease up to the fire period, then we can't use GP of last year. ठीक है ना? So that price of purchase or sale adjusted as per last year and calculate goods in go down after that purchase price inflation or deflation adjusted in goods in go down. कैसा लगा आपको मेरी बात? अच्छी लगी? समाप्ति की घोषणा, चैप्टर समाप्ति की घोषणा आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे इसे। आपको पता है हम बुक के क्वेश्चन तभी करेंगे जब मैं 2-1 चैप्टर करा लूंगा ये वाले, लेकिन आप लोग करेंगे ध्यान से, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं इसको दोबारा भी आपकी रिवीजन में लेकर आ सकूं। ओके, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और इसके क्वेश्चन करेंगे बाद में। बाय बाय।